नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 51 रथों की रवानगी के साथ करेंगे। प्रदेश में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर जयपुर से रवानगी के बाद 2 दिसंबर को जिलों से और 4 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों से रथ निकलना शुरू होंगे। 4 से 14 दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर रथ जाएंगे। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में जिले के बल्लाळ शाह रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। ब्रिज की ऊंचाई 60 फीट थी और हादसे के समय लोग इससे गुजर रहे थे। ब्रिज का हिस्सा टूटते ही लोग 60 फीट की ऊंचाई से रेलवे पटरियों पर गिर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 20 लोगों के घायल होने की खबर थी, लेकिन रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान के मुताबिक 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर छापे जारी है। सूत्रों की माने तो 5वें दिन 8 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्यवाही जारी रही। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर छापों में 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात मिले हैं। ग्रुप संचालकों के ठिकानों से मिली 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। अभी करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई करना बाकी है। उदयपुर के एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर ये छापे पड़े हैं। इस मामले में पंकज जैन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। एक्मे ग्रुप के पंकज जैन संचालक हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3-4 दिसंबर तक एंट्री कर सकती है। वहीं अगले महीने ही राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकारी विफलताएं गिनाने के लिए भाजपा राहुल की एंट्री से ठीक पहले रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी 1 दिसंबर से प्रदेश की सभी विधानसभाओं में रथ निकालकर सरकार की विफलताएं गिनाएगी। हालांकि रथों पर लगने वाले पोस्टर्स को लेकर पार्टी में खींचतान मची हुई है। यहां तक कि यात्रा से ठीक पहले बीजेपी को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी है। यात्रा को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पहले तय किया था कि विवाद से बचने के लिए आधिकारिक पोस्टर्स बैनर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जाएगी, लेकिन अब प्रदेश के 3 बड़े नेताओं की फोटो भी यात्रा के बैनर पर नजर आएंगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंच स्थानीय टीम के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पीसीसी चीफ ने गहलोत पायलट विवाद को लेकर मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधी तो केंद्र सरकार व राज्य बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 4 साल के गुड गवर्नेंस के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व राजेंद्र राठौर कभी नहीं बोलते। वो सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कुछ दिन पहले गुलाबचंद कटारिया ने कहा था, हमें कोई आदेश नहीं दे सकता, हम बराबर के नेता हैं। वसुंधरा राजे के फोटो गायब कर उनकी उपेक्षा करते हैं। भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के एक दूसरे नेता की दुर्गति कर रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की आमतौर पर शिकायत रहती है कि ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता है। खाना चुनने के विकल्प भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लिहाजा ज़्यादातर लोग घर का बना खाना ले जाते हैं। बचे हुए लोग ट्रेन में उपलब्ध करवाए जाने वाले खाने से ही काम चलाते हैं, लेकिन रेलवे ने इस दिशा में अब बड़ा कदम उठाया है। रेलवे अब यात्रियों को उनका मनपसंद खाना खिलाएगा। रेलवे अब यात्रियों को सीजनल के साथ साथ रीजनल और बेबी फूड भी उपलब्ध कराएगा। अगर आप ट्रेन से जयपुर से हैदराबाद की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2 दिनों तक गाड़ी में बना खाना ही इस्तेमाल करना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार सेई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों में पानी प्रेशराइज पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन एवं टनल के माध्यम से जवाई बांध भी छोड़ा जाएगा। जलाशयों का निर्माण पूर्ण होने पर पाली जिले के 9 कस्बों पाली, रोहट, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसुरी, सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन, 560 गांव एवं सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे के साथ ही 178 गांव की पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हेतु नवगठित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी में 32 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
भारतीय रेलवे अपनी पहल से डिजिटल इंडिया की मुहिम को साकार करने में भूमिका निभा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की ओर से जोन के सभी स्टेशनों को स्मार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जोन में अब तक 95% स्टेशन वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं और लोगों को स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा मिल रही है। रेलवे की ओर से अब तक देश के करीब 6100 रेलवे स्टेशन वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं। इनमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 419 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम उपचुनाव में वार्ड नंबर 66 में भाजपा ने कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम टेपन ने 978 वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश बीवाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रोहित नावरिया तीसरे स्थान पर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि भाजपा के घनश्याम टेपन को 2844 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के रोहित नावरिया को 1201 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश बीवाल को 1866 वोट मिले हैं। वहीं नोटा में 56 लोगों ने वोट डाले हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू के मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच शनिवार को इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान शुक्रवार की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस और लुढ़कने के साथ 1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भले ही सियासी बयानबाजी और घमासान चल रहा हो, लेकिन गहलोत सरकार अपने 5वें और अंतिम बजट की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। पूर्व में जहां विभागीय स्तर पर बजट पूर्व संवाद बैठकों का दौर हो चुका है, सीएम अशोक गहलोत भी बजट पर संवाद बैठक कर चुके हैं। वहीं अब मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी सर्कुलर जारी करके जनवरी माह में ही बजट पेश होने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों से राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़े जाने वाले बिंदुओं का ब्यौरा भी मांगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।